ابن شہر आशूब कैस बिन रबी से नकल किया है कि उन्होंने कहा कि दो औरतों के दरमियान लड़की और लड़के के बारे में लड़ाई हुई थी। हर एक दावा कर रही थी कि बेटा मेरा है और बेटी तुम्हारी। फिर वो फैसला हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और वो फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने वहां मौजूद हर एक साथी से रुजू किया पर सब आजिज थे। फिर कहा, कहाँ है मफरूजुल कर्ब, यानी मुश्किल में पनाह देने वाला। अल्लामा मजलिसी की रिवायत के मुताबिक जब ये मामला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश किया गया तो सुनते ही बेचैनी से उठे, अपने आप को कभी इस तरफ जहद किया और कभी दूसरी तरफ, और कहने लगे, ऐ मुहाजिरीन और अंसार के गिरोह, आप बताएं आखिरकार इस मामले का क्या फैसला है। वहाँ मौजूद सब हाज़रीन ने कहा, हमको मालूम नहीं, आप ही इसका फैसला करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात से बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे, तर्जुमा, अरे लोगो, अगर ईमान लाए हो तो खुदा से डरो, मुहकिम और सही बात करें। खुदा की कसम, आप सब मुझे अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं और आपको ये भी मालूम है मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐसा लग रहा है कि आप अली अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्यों न करूं, क्या कुदरत ने किसी को अली अलैहिस्सलाम जैसा बनाया है या किसी औरत ने अली अलैहिस्सलाम के मिसल कोई बच्चा जन्म दिया है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, किसी को भेजें ताकि वो हाजिर हों। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अफसोस है कि अली अलैहिस्सलाम हमारे पास आएँ। अली अलैहिस्सलाम की मंजिल व मकाम इससे बढ़कर है, वो हाशमी है। अली का गोश्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो इतने बुलंद हैं जो उनका कोई सानी नहीं, और वो आसमान को छूने वाला ऐसा पहाड़ है जो कोई भी परिंदा उसकी बुलंदी को छू नहीं सकता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार और इल्म की अनमोल कान है। हब तो ये है कि हम उनके पास जाना चाहिए। साथियों, उठें, मेरे साथ अली अलैहिस्सलाम के पास चलें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग्रोह के साथ अली अलैहिस्सलाम के पास आए और क्या देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम हाथ में बेलचा लिए बाग में ज़मीन खोद रहे थे और उसके साथ साथ कुरान पाक की इस आयत की तिलावत कर रहे थे। अरबी। अमीर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसुओं की बारिश उनके छरे मुबारक से बरस रही थी। साहबा भी हजरत अली अलैहिस्सलाम के चारों तरफ जमा हो गए। इतने में अमीर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और फरमाया, आए इब्ने खत्ताब, यहाँ कैसे आना हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आए अबुल हसन अलैहिस्सलाम, दो औरतों का लड़की और लड़के के मुतालिक तकरार है। उनमें से हर एक का ये दावा है कि बेटा मेरा है और बेटी तुम्हारी है, और मैं इस मुश्किल मसले को हल करने से लाचार हूँ, इसलिए मुश्किल कुशा के दरवाजे पर हाजिर हूँ। ये सुनकर अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से एक तिनका लिया और फरमाया, इस मसले का जवाब इस तिनके को तोड़ने से भी ज़्यादा आसान है। ऐसा करो, जो इन दोनों औरतों को हुक्म दो कि वो अपना अपना दूध किसी बर्तन में ले आएं, फिर इस दूध का वज़न करो। जिस औरत का दूध वज़नी हो तो बेटा उस औरत का है, और जिसका दूध हल्का हो बेटी उसकी है, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा और कहा, इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ने आपकी खिलाफत का इरादा किया, पर कौम ने नहीं चाहा। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबा हुफ्स, आराम करें, अपनी आवाज़ ऊंची ना करें। वहाँ कौन था जिसने पहले दिन मुझे खिलाफत से रोका। आज तुम मेरी फजीलत का इकरार कर रहे हो। रावी कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आ गए जिस तरह अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। फिर उन दोनों औरतों के दूध का वज़न किया, फिर जिसका दूध भारी था उसे बेटा दिया गया और जिसका दूध हल्का था बेटी उसे दी गई।